समय के अनंत प्रवाह में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो इतिहास के पन्नों पर केवल दर्ज नहीं होते, बल्कि पूरा इतिहास बदल कर रख देते हैं। हरिद्वार की पावन धरा, जहां गंगा की लहरें ऋषियों के तप की गाथा सुनाती हैं, वहीं बैरागी द्वीप बीते दिनों एक दैवीय ऊर्जा का केंद्र बना। यह अवसर था अखिल विश्व गायत्री परिवार की संस्थापिका परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की जन्म शताब्दी, अखंड दीपक के प्राकट्य की शताब्दी और पूज्य गुरुदेव की प्रखर तप साधना के शताब्दी वर्ष का। एक दीप जो 100 वर्षों से निरंतर चल रहा है। यह केवल प्रकाश नहीं देता, यह युग सृजन का संकल्प जगाता है। आइए चेतना के उस महाकुंभ की चैतन्य एवं ज्योतिर्मय यात्रा में पुनः अवगाहन करते हैं, जिसने पूज्य गुरुदेव के संकल्प और वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में संपूर्ण धर्म नगरी को एक दिव्य शताब्दी नगर के रूप में रूपांतरित कर दिया। शताब्दी समारोह की तैयारी के लिए 12 नवंबर 2025 को स्वच्छता और श्रमदान के शंखनाद के साथ नींव रखी गई। बैरागी द्वीप में हजारों कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ के बीच युवा आइकॉन आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी एवं आदरणीय शेफाली जी के आगमन से सेवा और समर्पण की एक नई लहर दौड़ गई। तैयारियों के इसी क्रम में 23 नवंबर को श्रद्धेय द्वय के कर कमलों से पूजित शक्ति कलश की स्थापना आदरणीय शेफाली दीदी ने की। इसके साथ ही बैरागी द्वीप स्थित साधना कक्ष में अखंड जप का अनवरत प्रवाह प्रारंभ हुआ, जो प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलता रहा। इन कार्यक्रमों के साथ ही शताब्दी नगर में नियमित 9 कुंडीय गायत्री यज्ञ का क्रम भी जारी रहा, जो इस संपूर्ण आयोजन को आध्यात्मिक ऊर्जा से अभिसिंचित कर रहा था। 4 दिसंबर को वसुधा वंदन समारोह के साथ शताब्दी वर्ष का विधिवत शंखनाद हुआ। माननीय राज्यपाल श्री गुरमीत सिंह जी, आयोजन के दलनायक आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी और जगत गुरु शंकराचार्य श्री राज राजेश्वराश्रम जी की गरिमामयी उपस्थिति में 108 पावन तीर्थों के जल एवं रज का पूजन भी संपन्न हुआ। हर गायत्री परिवार के, हर गायत्री परिजन के जीवन में 3 सौभाग्य की धाराएं आकर के प्रतिष्ठित होने वाली है। वंदनीय माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष, पूज्य गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्ष और अखंड दीपक के प्रज्वलन के 100 वर्ष। सौभाग्य की वो त्रिवेणी हमारे जीवन में भी सौभाग्य को और संकल्प को लेकर के आ रही। श्री चिन्मय पांड्या जी का मैंने उद्बोधन सुना तो मैं थोड़ा भावुक हो गया। इसने मां छोड़ दी, बाप छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया तो भावुक नहीं होता, और भावुक होता है तो महात्मा नहीं होता। लेकिन आज मुझे इस कार्यक्रम में आने के बाद और चिन्मय जी का उद्बोधन सुनने के बाद और मैं आचार्य जी के साथ की मथुरा की स्मृतियों में खो गया। 16 दिसंबर को सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा का विशेष पूजन क्रम और अनावरण संपन्न किया गया। इस अवसर पर भारत के अनेक महान संतों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति रही। नव वर्ष के शुभ आगमन के साथ ही 2 जनवरी 2026 को ऋषि क्षेत्र का भव्य अनावरण हुआ। इस गौरवमयी क्षण के साक्षी पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री एवं सांसद श्री अजय भट्ट, मुख्य सचिव श्री आनंदवर्धन जी और विश्व हिंदू परिषद के श्री मिलिंद परांडे जी रहे। इसके पश्चात 7 जनवरी को अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं से सुसज्जित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग का उद्घाटन हुआ, जहां प्रशासनिक नेतृत्व ने तकनीकी दक्षता और सांस्कृतिक विरासत के इस अनूठे समन्वय की सराहना की।
शताब्दी समारोह का भव्य शुभारंभ 18 जनवरी को आयोजित ध्वज वंदन समारोह के साथ हुआ। वंदनीय माताजी की प्रतिनिधि मातृशक्तियों द्वारा की गई शंख ध्वनियों के मंगल घोष के बीच जब शताब्दी ध्वज लहराया तो मानो एक युग ने अपने गौरवशाली अतीत को नमन करते हुए नव संकल्प लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की गरिमामय उपस्थिति में आकाश की अनंत ऊंचाइयों की ओर बढ़ता यह शताब्दी ध्वज एक नए युग के उदय का उद्घोष कर रहा था। मित्रों, आज हम लोग सौभाग्य की त्रिवेणी के समय में मिल रहे हैं। गंगा यमुना सरस्वती मिलती है तो प्रयाग बनता है। हमारे जीवन का प्रयाग आज बन रहा है। पिछले 3 वर्षों से मैं इस बात को अनवरत कहता आ रहा हूं कि जैसे ही वर्ष 2026 आएगा वैसे ही सौभाग्य हमारा द्वार खटखटाएगा। अब मैं ये नहीं कहूँगा दोस्तों कि सौभाग्य द्वार खटखटा रहा है, अब मैं ये कहूँगा कि सौभाग्य द्वार को खोल रहा है। हम लोगों को सौभाग्य को स्वीकार करने के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। अखिल विश्व गायत्री परिवार बीज आज बट वृक्ष का रूप लेकर विश्व के असंख्य लोगों को ज्ञान और संस्कार की छाया दे रहा है, उनको एक मार्गदर्शन देने का, पाथेय देने का काम कर रहा है। परम पूजनीय गुरुजी, जिन्होंने इतने वर्षों तक अपनी दिव्य चेतना से स्थूल शरीर में रहते हुए भी और सूक्ष्म रूप से हम सब के बीच में उपस्थित रहते हुए भी दशकों से न केवल इस भारतीय चेतना को, भारतीय मनीषा को, भारतीय संस्कार पद्धति को, भारत की संस्कार निर्माण की पद्धति को, व्यक्ति को संस्कारित कर, व्यक्ति के माध्यम से परिवार और परिवार के माध्यम से समाजों को संस्कारित कर इस राष्ट्रीय चेतना के उदय का बीड़ा उस समय में उठाया था जब हमारी संस्कृति सबसे कठिन दौर से गुजर रही। और ऐसे समय में परम पूजनीय गुरुदेव का, बात वंदनीय माता जी का ये दिया गया संस्कार और हम सबको दिया गया ये मंत्र कि व्यक्ति के निर्माण से समष्टि का निर्माण किया जा सकता है, व्यक्ति के निर्माण से परिवार और परिवार के निर्माण से समाज, समाज के निर्माण से राष्ट्र का निर्माण और राष्ट्र का निर्माण उस संकल्प को लेकर के कि हम विश्व के कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए इस चेतना को प्रवाहित करने, उस संकल्प को और अधिक सुदृढ़ करने, उसको और अधिक दृढ़ करने का समय। गायत्री परिवार पिछले 100 वर्षों से समाज सेवा, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य कर रहा है। समारोह की इस ऐतिहासिक घड़ी में श्रद्धेया शैली दीदी ने कहा कि स्वयं सेवक का निस्वार्थ श्रम, अनुशासन और अटूट समर्पण ही युग परिवर्तन की आधारशिला है। हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय जिसमें हम एक ऐसी अनूठी त्रिवेणी में बैठे हैं जिसमें एक तरफ वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी है तो दूसरी ओर अखंड दीप की जन्म शताब्दी है तो तीसरी ओर गुरुदेव की साधना की जन्म शताब्दी है। इन शताब्दियों के बीच में स्नान करने के साथ साथ अभी भैया ने चौथी एक और बताई। आज 18 जनवरी को 100 साल पहले भी वही तारीख थी बसंत पंचमी की जो आज है। हम सब के लिए परम सौभाग्य का दिन। हम लोगों ने गुरुदेव माता जी का अनूठा प्यार पाया। 19 जनवरी को आयोजित देव संस्कृति विश्वविद्यालय के 7वें समावर्तन समारोह में जूना अखाड़ा के पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि जी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन के सदस्य लॉर्ड कृष्ण रावल और लॉर्ड मेंडलसन के विचारों में विश्व बंधुत्व का वह स्वर सुनाई दिया जो पूरी मानवता को एक सूत्र में पिरोने का सामर्थ्य रखता है। I know that my Prime Minister Keir Starmer would wish me to convey his warmest greetings and good wishes to the entire 150 million strong Gayatri Parivar and to all of us gathered today. Gurudev's tapasya, Mataji's Ashirwad and the care of Dr. Saab and Gigi continue to give strength, direction and courage to countless lives like ours. So Gurudev taught us character confers command,
And to me, Dr. Chinmayji embodies that truth. But in short, Dr. Chinmayji Bhaiya is the rarest of people who combines excellence in multiple disciplines, from science to Vedic cosmology. He is the only mainstream faith leader to have served of any tradition, to have served at the very highest levels of my country's public health system as a consultant psychiatrist. And through his tireless effort, personal excellence and deep care, the immense sacrifice, teaching and ashirwads of Param Pujya Gurudev and Vandaniya Mataji are being conveyed to us in the modern world and through you to new generations. Thank you, Bhaiya, so much. The extraordinary path set by its revered and globally respected founders, Gurudev and Mataji. And what an extra special time it is to be here to mark Mataji's centennial. And of course, the centennial of the eternal flame. I will be forever grateful to be here on those occasions. It is also valuable to recognize the great builders of this institution who remain a vital part of its work, Dr. Sahab and Gigi. Chinmayji, you are one of the world's preeminent spiritual leaders, and your inspiration is well known across the globe, shaped by the vision of Gurudev, who believed that social change begins with inner change. He taught that education without character is incomplete and that spirituality must be lived, not displayed. Under Dr. Chinmayji's leadership, those values are part of daily life here. Discipline, reflection, service and responsibility. प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मानवीय चेतना का विकास और समाज के प्रति उत्तरदायित्व के रूप में बताया। शताब्दी समारोह स्थल पर आयोजित आदिवासी सम्मेलन में भारत की विविध जनजातीय संस्कृतियों का जीवंत संगम देखने को मिला। देश के विभिन्न अंचलों से आए आदिवासी गायत्री परिजनों ने जब अपनी पारंपरिक रंग बिरंगी वेशभूषा में लोक नृत्य प्रस्तुत किए तो पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। वह दृश्य ऐसा था मानो बैरागी द्वीप की इस पावन धरा पर एक लघु विश्व सजीव हो उठा हो। बीस जनवरी को शताब्दी समारोह स्थल पर साधना, सेवा और संकल्प की त्रिवेणी के मध्य ज्योति कलशों की भव्य यात्रा शोभायमान हो उठी। एक दिव्य दृश्य जीवंत तो हो रहा। श्रद्धेय शैल जी, स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज, आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी और आदरणीय शेफाली दीदी सहित उपस्थित गणमान्य अतिथियों ने भारत एवं विश्व के विभिन्न देशों से लौटी ज्योति कलश यात्राओं का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया। पुष्प वर्षा के मध्य जब ज्योति कलशों की भव्य शोभा यात्रा निकली तो लगा मानो युग चेतना स्वयं साकार रूप लेकर जनमानस के बीच प्रवाहित हो रही हो। यात्रा में सम्मिलित भारत के विभिन्न प्रांतों के आदिवासी लोक नृत्यों ने अपनी सहजता, ऊर्जा और प्रकृति से जुड़ी जीवन शैली का अद्भुत प्रदर्शन किया। रंग बिरंगे परिधानों, पारंपरिक वाद्य यंत्रों और सामूहिक नृत्य लय ने संपूर्ण यात्रा को उल्लास से भर दिया और यह संदेश दिया कि गायत्री परिवार आध्यात्मिक चेतना के साथ साथ सांस्कृतिक एकात्मकता और राष्ट्रीय समरसता का भी सशक्त माध्यम है। भारतवर्ष में कई संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन शांति कुंज ने
अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक और घर घर में गायत्री मंत्र को पहुंचाया, इसके लिए मैं बहुत साधुवाद देता हूं। और इसके मूल में हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के हमारे बहुत ही आत्मीय, हमारे संतों के लाडले चिन्मय पंड्या जी भारत में ही नहीं पूरे विश्व में शांति का संदेश दे रहे हैं और गायत्री मंत्र को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। 21 जनवरी को पर्यावरण एवं वातावरण शुद्धि संकल्प समारोह का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जूना अखाड़ा के पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, पतंजलि योग पीठ के संस्थापक योग ऋषि स्वामी रामदेव जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री गोपाल आर्य सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। आज बड़ा आनंद है, चारों ओर वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। जहां गायत्री परिवार ने समता की बात कही, वैचारिक आंदोलन खड़ा किया, नर नारी एक समान ये बात कही, घर घर गायत्री के माध्यम से वेद गूंजा। आप कर सकते हैं, आपकी सामर्थ्य है। डॉक्टर पंड्या जी, आपकी बड़ी सामर्थ्य है। आपके पास वैसे ही कार्यकर्ता हैं जो कभी इंद्र के पास थे समुद्र मंथन में, जो कभी राम के पास थे सेतु निर्माण में, जो कभी कृष्ण के पास थे गिरिराज के उठाने के समय। आदरणीय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिनमें ऋषि जागृत हुए, वंदनीय माता डॉक्टर साहब जी और सद्भाग्य सब हमारे बीच में भैया डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, जिनके साथ करोड़ों कार्यकर्ताओं का एक विशाल समुदाय है, प्रत्येक प्रदेश में, देश में, विदेशों में। पंड्या जी, आप आह्वान करें, हम सब आपके साथ हैं। अगर हम पर्यावरण की सेवा करेंगे तो मुझे लगता है कि हम ईश्वर की सेवा करेंगे, साक्षात भगवान की सेवा करेंगे। इसलिए आपको भगवान की सेवा के लिए हमारे यहाँ पर इस परिवार ने आपको जोड़ा हुआ है, तो ये भगवत कार्य ही आप कर रहे हैं और इससे परमात्मा हमें प्रसन्न हमारे पर होगा और परमात्मा प्रसन्न होकर के हमारे मनवांछित जो हमारी कामना है वो हमें प्रदान करेंगे। शांति कुंज ये गायत्री महातीर्थ है, यह वेद तीर्थ है, ये सनातन धर्म का तीर्थ है, ये राष्ट्र धर्म और युग धर्म का तीर्थ। गायत्री परिवार के पास न्यूनतम संसाधन है, न्यूनतम संसाधनों में इतनी सुंदर सृष्टि की सृजना की जा सकती है, यह भी शांति कुंज से सीखने जैसा है। न्यूनतम संसाधनों में ये भैया बैठे हुए हमारे इधर चिन्मय जी, एक तो चिन्मय आत्मा है और ये भी चिन्मय की आत्मा भी सबके भीतर समाहित है। मैंने संगठन की संरचना और संगठन का संचालन और संगठन के कार्यकर्ता और संगठन का प्रशासक कैसा होना चाहिए पूज्य गुरुदेव से सीखा है। शोध की प्रेरणा भी हमें ब्रह्म वर्चस्व से मिली है। मैं शांति कुंज को मात्र एक संस्था नहीं देखता, मैं शांति कुंज को एक युग धर्म के प्रवर्तक के रूप में देखता। गायत्री के साधक गायत्री को गाने के साथ गायत्री को जीते हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब में और हमारे पूज्य भाई हैं हमारे चिन्मय पंड्या जी, हम इनमें श्रद्धेय गुरुदेव का प्रतिरूप देखते हैं। पूजनीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के मार्गदर्शन में अखिल भारतीय गायत्री परिवार शांति कुंज जो कार्य कर रहा है, मुझे भरोसा है कि वे हम सब में इस प्रेरणा की ज्योत जरूर जलाएंगे। डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने हजारों गायत्री परिजनों को देश के प्रत्येक जिले में एक सरोवर शुद्धि, एक तीर्थ शुद्धि, एक नदी शुद्धि और हजारों वृक्षारोपण के साथ परम वंदनीय माता जी के नाम का एक उपवन स्थापित करने का संकल्प दिलाया। सायंकालीन सत्र में आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक गौरव और आत्मोत्थान के सूत्रों से ओतप्रोत विचारों की त्रिवेणी प्रवाहित हुई। अखिल विश्व गायत्री परिवार के करोड़ों करोड़ों भाई बहनों को साथ लेकर परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सपनों को साकार करने के निमित्त
हमें डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के नेतृत्व में अपने लक्ष्य सिद्धि की ओर बढ़ना है। भाइयों बहनों, मैं समझता हूं कि गुरु परंपरा और आध्यात्मिक उत्तराधिकार अगर किसी को जानना हो तो गायत्री परिवार से उसको सीखना चाहिए। 22 जनवरी को शांति कुंज आगमन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं श्रद्धेया शैल दीदी से भेंट कर उनका आत्मीय आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री जी ने विभिन्न विषयों पर उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त किया। श्री शाह जी ने विगत 100 वर्षों से अनवरत प्रज्वलित पवित्र अखंड दीप के दर्शन किए तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना के साथ विश्व कल्याण की प्रार्थना की। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं श्रद्धेया दीदी द्वारा श्री अमित शाह जी को गायत्री महामंत्र की चादर एवं अन्य प्रतीकात्मक भेंट प्रदान कर सम्मानित किया गया। 22 जनवरी की उस ऐतिहासिक घड़ी में समारोह की भव्यता तब और बढ़ गई जब केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की गरिमामय उपस्थिति ने मंच को गौरवान्वित किया। श्री राम शर्मा जी ने आस्था, अध्यात्म और संस्कृति ये तीनों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यक्ति निर्माण का रास्ता चुना। और आज मैं तो चिन्मय जी को अभिनंदन देना चाहता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं। ऐसा वटवृक्ष बनाया जो वटवृक्ष की छांव में 100 से अधिक देशों में 15 करोड़ से ज्यादा अनुयायी आज अध्यात्म के मार्ग पर अपने आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। गायत्री मंत्र के साथ, गायत्री उपासना के साथ, गायत्री साधना के साथ पंडित राम शर्मा ने जोड़ा। वो करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी है कि चिन्मय भाई के नेतृत्व में 100 साल में नई ऊर्जा और जोश के साथ हम आगे बढ़े। मेरे मन की मान्यता है भारतवर्ष पंडित राम शर्मा के उपकारों से कभी मुक्त नहीं हो पाए। और देखिए साहब, देखते 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 इतने कम समय में 15 करोड़ परिवार इस आंदोलन के साथ जुड़ गए। उन्होंने धर्म को कर्मकांड के आवरण से निकालकर वैज्ञानिक अध्यात्म के साथ जोड़ने का काम गुरुदेव ने किया। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। और गायत्री मंत्र, ये दोनों के बीच में गहरा रिश्ता है। यहां पहला दिन था, उस वक्त चिन्मय जी ने आदिवासी भाइयों को यहां बुलाया था। इससे बड़ा काम चिन्मय जी कोई नहीं। आपने बहुत अच्छा किया और एक प्रकार से पंडित राम शर्मा के रास्तों को आप आगे ले जाने का काम। देश पर जब संकट आता है, चाहे गायत्री परिवार का कोई भी व्यक्ति हो, बाढ़ हो, भूकंप हो या महामारी हो, सेवा करने वाली संस्थाओं की सूची दिखते हैं तो गायत्री परिवार उसमें हमेशा आगे रहता है। मुट्ठी भर अन्न और समयदान वो देश भर के समाज के उत्थान के लिए काम करने वाला जो संगठन है, उनके लिए अनुकरणीय सूत्र बन गए। मुट्ठी अन्न का संकल्प उसने संस्थाओं को किसी धनपति या किसी धन्ना सेठों के से मुक्त कर दिया। और समयदान, इसने कोई प्रचार के बगैर मूक सेवा कर कर विचार को घर घर पहुंचाने वाले कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी कर। जब 1990 में और अद्भुत ऊर्जा के साथ माता जी ने
15 लाख लोगों के बीच में घोषणा की, ये मिशन देव द्वारा संचालित मिशन है, ये रुकेगा नहीं और तेजी से बढ़ेगा। और माता जी ने इसको आगे बढ़ाया, फिर प्रणव भाई और अब चिन्मय जी। ये मिशन देव द्वारा संचालित मिशन है। वो अपने आप में आत्मविश्वास तभी आता है जब मिशन के उद्देश्यों के बारे में संपूर्ण स्पष्टता। ये आधुनिक भारत में देने का संपूर्ण श्रेय किसी एक व्यक्ति को जाता है तो पंडित राम शर्मा के हाथ में। व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण और व्यक्ति के परिवर्तन से युग परिवर्तन का जो नारा पंडित राम शर्मा ने दिया, वो 130 करोड़ भारतीयों का नारा बने और हम सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुई भारत माता को अपने जीवन काल में देख पाए। मैं फिर से एक बार पंडित राम शर्मा, वंदनीय माता जी, डॉक्टर प्रणव जी और अब डॉक्टर चिन्मय जी ने ये जो ऊर्जा का प्रवाह प्रवाहित किया है, उसको वंदन कर बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आज गायत्री परिवार केवल एक धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक नवजागरण का एक व्यापक जन आंदोलन बन चुका है, जो भारत की आध्यात्मिक चेतना को देश की सीमाओं से निकालकर विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का काम कर रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आज पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के संकल्प को आगे बढ़ाने में डॉक्टर चिन्मय पांडे जी अपने समर्पण से, साधना और विनम्र व्यवहार से एक सरल साधक के रूप में गायत्री परिवार को नित नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में आज गायत्री परिवार विश्व के 80 से भी अधिक देशों में मानवीय मूल्यों, सेवा और संस्कारों का प्रचार प्रसार कर रहा है। बसंत की पूर्व बेला में बैरागी द्वीप लाखों दीपों की आभा से आलोकित था। यह केवल प्रकाश का उत्सव नहीं था, बल्कि लाखों हृदयों के सामूहिक संकल्प का प्रकटीकरण था। इस अलौकिक दीप महायज्ञ में श्रद्धा शैलजी जी अपने हाथों में विगत 100 वर्षों से प्रज्वलित अखंड दीपक की पवित्र अग्नि लेकर आयोजन स्थल पधारी। उस अखंड अग्नि से प्रज्वलित 2.5 लाख दीपकों की दिव्य आभा में प्रकाशित शताब्दी नगर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे दीपकों की अनंत श्रृंखला मानवता के नवजागरण की महाज्योति में बदल गई हो। जय महाकाल, 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 जय महाकाल। दीप महायज्ञ के मुख्य अतिथि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज दीप महायज्ञ को केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि खंड खंड में बिखरी चेतना को अखंड ज्योति में रूपांतरित करने की जीवन साधना बताया। जो जो गायत्री का जप करेगा, जो जो आचार्य जी का साहित्य पढ़ेगा, वो अपने आप ही भारत माता का सेवक बनेगा। राष्ट्र के उत्थान का यह उनका कार्य, राष्ट्र की समरसता का यह कार्य, राष्ट्र को वैभवशाली बनाने का यह कार्य, उसके लिए अपने समाज में जो दोष आ गए हैं उनको निकालने का कार्य, ये सारे कार्य करने के लिए आप लोगों ने जिस प्रकार का पुरुषार्थ अब तक किया है, हमारे चिन्मय भैया के मार्गदर्शन में इसी प्रकार का पुरुषार्थ करते रहिएगा। देवी और सज्जनों, गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी और माता जी ने जिस युग निर्माण का सपना देखा था, वह आज आप सभी के माध्यम से साकार हो रहा है। जब मैं आपके कार्यों को देखता हूं तो लगता है कि यह केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए आशा का दीपक है। 23 जनवरी
वसंत पंचमी के अवसर पर श्रद्धा शैल जी ने पावन गुरु सत्ता के प्रतिनिधि स्वरूप हजारों नए साधकों को गायत्री महामंत्र की दीक्षा दी। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने गुरु दीक्षा के अनुशासन और सद्गुरु के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला कि ये मिशन पूरी देवी योजना पर आधारित है, किसी व्यक्ति का नहीं है। कि ये देवी योजना के अनुसार परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी दोनों ने मिलकर के चालू किया और शुरुआत वहाँ से हुई और वहाँ से आने के बाद यहाँ इतना बड़ा विराट आज वट वृक्ष खड़ा हुआ है। ये सब इसी वजह से कि आज गुरुदेव की चेतना, परम वंदनीय माता जी की चेतना और उसके बाद फिर हम सब का एक सम्मिलित सहयोग हमने मिलकर के किया। अखंड दीपक के उस दिव्य सानिध्य में जब 108 सामूहिक गायत्री मंत्र का स्वर गूंजा तो संपूर्ण बैरागी द्वीप मंत्रोच्चार और साधना के स्पंदनों से तरंगित हो उठा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के नेतृत्व में हजारों कंठों ने जब युग निर्माण सत्संकल्प को दोहराया तो वह केवल शब्द नहीं बल्कि भविष्य का संकल्प बन गया। यहां से सत्संकल्प को बोला जाएगा। अखंड दीपक की साक्षी में हम लोग खड़े हैं और इस भाव के साथ कि वो ऊर्जा, वो ऊष्मा हमारे मन को गहरे पवित्र करे। व्यक्ति यहाँ से सत्संकल्प को जीवन में अपनाने का तो संकल्प ले ही ले, अन्य लोगों को इस दिशा में प्रेरित करने का संकल्प ले। स्कूलों में, कॉलेजों में, हॉस्पिटलों में, सरकार के संस्थानों में, गैर सरकारी संस्थानों में, हर जगह पर सत्संकल्प पहुंचना चाहिए। ये सिर्फ गायत्री परिवार का संविधान नहीं है दोस्तों, ये नवयुग का, सतयुग का, आने वाले युग का संविधान है और इसको पहुंचाने के लिए जो आने वाले समय के ध्वजवाहक हैं वो आज यहाँ बैरागी द्वीप में विद्यमान है। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर, आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे, मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। 24 जनवरी का वह ऐतिहासिक सूर्योदय जब शताब्दी नगर के विशाल सभागार में मातृ समर्पण यात्रा और समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त तथा डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की गरिमामय उपस्थिति में यह शताब्दी महाकुंभ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह क्षण केवल एक समापन नहीं बल्कि एक नए युग के संकल्प की सिद्धि का साक्षी बना। गुरुदेव और माता जी की साधना, उनकी साधना परंपरा हमें यह स्मरण कराती है कि विकास तभी सार्थक है जब उसके साथ चरित्र निर्माण भी हो। ऐसा लगता है कि यह संदेश है कि इस गायत्री परिवार ने पूरे युग को परिवर्तन किया है। ये युग परिवर्तन नए युग का शुभ आरंभ है। शांति कुंज हरिद्वार केवल एक आश्रम नहीं बल्कि युग तीर्थ है। यह आध्यात्मिक प्रयोगशाला है जहां मानवता के नव संस्कार गढ़े जाते। सच कहूं तो जब डॉक्टर चिन्मया जी बोलते हैं मुझे तो ऐसे लगता है साक्षात
विवेकानंद जी ही बोल रहे हैं। उनकी पर्सनालिटी, उनका बात करने का ढंग, उनके गुण, उनकी कला, उनका इंटेलेक्ट अपने आप से बिल्कुल अलग है। परम पूज्य गुरुदेव बैठे थे, मेरी नजरें उनसे मिली और नजर से नजर मिलते ही सब कुछ बदल गया। मैं एक तक उनकी ओर निहार रहा था, उनकी उंगली बढ़ी और सीधे मेरे माथे पर एक तिलक लगा। उस स्पर्श ने मुझे रोमांचित कर दिया, ऊर्जा, उमंग और उत्साह से भर दिया, जीवन को एक नई दिशा दे दी। और गायत्री मंत्र का उच्चारण सचमुच मेरे जीवन की दिशा बदल दी। और आज जो कुछ मेरे अंदर अच्छा है वो परम पूज्य गुरुदेव की कृपा है, वंदनीय माता जी की कृपा है, मां गायत्री की कृपा है। इस पावन अवसर पर भारत तथा विश्व के 80 देशों में भारतीय संस्कृति की अलख जगाकर ज्योति कलश यात्राएं अपनी मातृ संस्था शांति कुंज की गोद में पुनः वापस लौटी। यह यात्रा मात्र एक सफर नहीं, बल्कि वैश्विक चेतना के पुनर्जागरण का जीवंत प्रमाण बनी। समारोह की विदाई मात्र एक पड़ाव है, यह उस नए युग का शंखनाद है जिसका संकल्प लेकर हम यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। यहां से विदा लेते हजारों साधक अपने साथ केवल यादें नहीं, बल्कि अपने अंतःकरण में मानवता के पुनरुत्थान की वह अजेय मशाल लेकर जा रहे हैं, जिसकी लौ आने वाली शताब्दियों तक विश्व का मार्ग आलोकित करेगी। यह अंत नहीं, एक भव्य प्रारंभ है, एक नए मनुष्य और एक नए संसार के निर्माण का। चलो नवयुग के रथ को खींचे, नव विहान के स्वर अब गूंजे, जन्मशती के दिव्य निमंत्रण पर सेवा पथ पर पग हम रखे। चलो नवयुग के रथ को खींचे, चलो नवयुग के रथ को खींचे, चलो नवयुग के रथ को खींचे। शताब्दी समारोह में बनाई गई प्रदर्शनी में पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी के जीवन और कृतित्व पर आधारित विविध एवं भावपूर्ण झांकियां प्रस्तुत की गई। इन झांकियों के माध्यम से उनके विचार, तप, सेवा और आध्यात्मिक साधना को सजीव रूप में दर्शाया गया। वंदनीय माताजी के प्रेम, ममत्व और करुणा को दर्शाती आकर्षक प्रतिमा श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जो अत्यंत जीवंत एवं भावस्पर्शी प्रतीत हो रही थी। समारोह स्थल पर पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित वांग्मय आर्ष साहित्य सहित 3200 से अधिक जीवनोपयोगी साहित्य पाठकों एवं साधकों के अवलोकन एवं अध्ययन हेतु उपलब्ध कराया गया। यह साहित्य मानवीय मूल्यों, आध्यात्मिक चेतना और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरक संदेश प्रदान करता है। समारोह स्थल में माता भगवती भोजनालय में हजारों लोगों ने स्नेहपूर्ण भोजन प्रसाद ग्रहण किया। नित्य हजारों स्वयं सेवकों ने माता जी के भोजनालय में सेवा भाव और भक्ति के साथ भोजन करते हैं, जिससे यह सामूहिक प्रेम का प्रतीक बनकर उभरता है। प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के अनेक प्लेटफॉर्म में शताब्दी समारोह की गूंज सुनाई दी। सोशल मीडिया
और लाइव प्रसारण के माध्यम से करोड़ों लोग इस आयोजन से जुड़े और युग परिवर्तन के संकल्प के सहभागी बने।